प्रार्थना पत्रिका गुरुवार 28/12/2023। शुभ समाचार लाने वाले के चरण। रोमियो 10:11-15। और जब तक उन्हें भेजा न जाए वे प्रचार कैसे कर सकते हैं? जैसा लिखा है, उन लोगों के चरण कितने सुंदर हैं जो सुसमाचार लाते हैं। ईसाई परिवारों से आने के बावजूद ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीना कठिन लगता है। इसके बजाय वे स्वयं को कठिनाइयों और निराशा में पाते हैं क्योंकि उनके पास प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सुसमाचार को सही ढंग से नहीं जानते हैं और इसका आनंद नहीं ले सकते हैं। पौल को उम्मीद थी कि यहूदी लोग जो जल्द ही दुख में होंगे सुसमाचार को समझेंगे। रोमियो 9:1-3। उनका उत्साह बहुत बड़ा था, परंतु वे परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति समर्पित नहीं हो सके क्योंकि वे इसे नहीं जानते थे। रोमियो 10:1-4। यदि आप सुसमाचार को सटीक रूप से जानते हैं और उसका आनंद लेते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण का कार्य घटित होगा। हालांकि यदि आप इसे नहीं समझते हैं तो आप गुलाम बन जाएंगे, बंधक रखा, उपनिवेशिता और एक भटकते हुए लोग। ईसा मसीह सच्चे राजा है जिन्होंने अंधकार को तोड़ा, सच्चे भविष्यवक्ता है जो ईश्वर से मिलने का मार्ग बने, और सच्चे याजक है जिन्होंने आपदाओं को दूर किया। इन तथ्यों को जानने से हो जाएंगे अद्भुत काम। जब से आपको आज या इसकी समस्याओं से धोखा नहीं खाना चाहिए। सुसमाचार को जानने से 3 उत्तर मिलेंगे। पहला, पिछली समस्याओं का समाधान, भाग्य और किस्मत बदलना। यह कहा गया है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह बच जाएगा। रोमियो 10:13। इसका मतलब है कि उन्हें उत्पत्ति 3:6 और 11 से मुक्त कर दिया गया है। सुसमाचार का आनंद लेने का अर्थ है आज अपनी समस्याओं में आशीर्वाद और उत्तर ढूंढना। इस समय पिछली समस्याओं का समाधान होगा और आपके भाग्य और प्रारब्ध तथा आध्यात्मिक स्थिति में भी बदलाव आएगा। सीधे शब्दों में कहे तो यह अविश्वासी की स्थिति से मुक्त हो रहा है। क्योंकि यह बात कोई नहीं जानता या इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता, इसलिए आपको यह खबर अवश्य प्रसारित करनी चाहिए। दूसरा, ईश्वर के उत्तर की शुरुआत जो समय और स्थान से परे है। स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण त्रिएक ईश्वर सृजन, मुक्ति और शक्ति के वचन के माध्यम से कार्य करता है। वह द थ्रोन पावर और अभूतपूर्व और कभी न दोहराए जाने वाले उत्तर के माध्यम से काम करता है जो समय और स्थान से परे है। आपके छोटे से विश्व के माध्यम से वह भावी पीढ़ी को बचाएगा, आपकी परिवार रेखा और रोम। तीसरा, सुसमाचार को पकड़े और आज का आनंद ले, भविष्य की गारंटी। दो भविष्य है, एक मृत्यु का मार्ग है और दूसरा ईश्वर का मार्ग है। कुछ रास्ते दूसरों को सही लग सकते हैं लेकिन वे मौत के रास्ते हैं। नीति वचन 14:12। ऐसा कहा गया है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी और असमज्ञ बातें जो आप नहीं जानते दिखाएगा। यिर्मयाह 33:3। यीशु ने गारंटी दी है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप शक्ति प्राप्त करेंगे और पृथ्वी के छोर तक गवाह करेंगे। आपकी पृष्ठभूमि सिंहासन की शक्ति, ईश्वर का राज्य और उसके कार्य है। तुम्हें उन लोगों को जीवन का समाचार देना चाहिए जो मर रहे हैं। आपको दाराबैंक को खड़ा करना होगा जो मैदान में 70 श्रमिकों और 2-3 साल के बाजरे को बचाता है, जहाँ भावी पीढ़ी और 2-3 साल शिशु आ सकते हैं। आज से शुरू, चिंता मत करो, इसके बजाय प्रार्थना के माध्यम से आज का उत्तर खोजें। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आज प्रभु का दिन हो, अनुग्रह का एक नया दिन हो और नई शक्ति प्राप्त करने की शुरुआत हो। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।